हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी जीवन की जो वैल्यू है, कीमत है, वो जानवर से भी बदतर है और हमें जलाया जा रहा है जिंदा, हमें मारा पीटा जाता है। ये कानून की जो है फेल्योर है, जो मुख्यमंत्री जी की जो है फेल्योर है, और कहीं ना कहीं ये घटना बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ये मांग करते हैं कि जो है उन लोगों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उन लोगों को ऐसी ऐसी कड़ी सज़ा हो कि दोबारा ऐसी घटना यहाँ पर ना घटे। डबल इंजन डीजीपी साहब का उत्तर प्रदेश का एक जो है वीडियो आया है, आप देखिएगा यूट्यूब पर जो है, वो बहुत वायरल वीडियो है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो नामी माफिया थे, गुंडे थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक नए तरीके के गुंडे यहाँ पनप रहे हैं जिनका लिंक लखनऊ और दिल्ली तक का है। यानी कि यह मानिए कि जो सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का संरक्षण जो है सत्ता का है और ऐसे लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास नहीं है, बल्कि कुछ जात के लोगों का साथ, कुछ जात के लोगों का विकास है। सबका वोट तो लेते हैं, सबका साथ तो लेते हैं, लेकिन विकास अपनी जात के लोगों करते हैं, अपने समाज के लोगों करते हैं। एक दलित का वोट तो चाहिए। जब हमें वोट लेना होता है तो हम हिंदू होते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू हैं, 80 और 20 का नारा देते हैं। वही चुनाव जीतने के बाद जब किसी दलित की हत्या होती है, किसी दलित की बहन बेटी के साथ रेप और बलात्कार होता है, तो पेपर में दूसरे दिन छप के आता है कि दलित बेटी के साथ रेप और बलात्कार हुआ, दलित भाई के साथ जो है हत्या हुई। क्यों नहीं लिखते हो कि हिंदू भाई के साथ रेप और बलात्कार हुआ, हिंदू भाई के साथ हत्या हुई? आज इतने देश में इतने सारे संगठन हैं, आज लोगों के इतने सारे संगठन हैं मानने वाले उनके जो है, लेकिन कोई भी संगठन हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता है, कोई भी संगठन हमें जो है न्याय नहीं दिलाता है, हमारे लिए सड़कों पर नहीं उतरता है। लेकिन जो है ये लोग वोट लेने आते हैं हमारा, और ये नारा देंगे कि सबका साथ सबका विकास। ये इनका नारा जो है फेलर है, ये जो है झूठा नारा है। हमारे लोगों को छलने का काम करते हैं, हमारे लोगों को लूटने का काम करते हैं। वोट लेने के बाद ये लोग सत्ता में बैठने के बाद ऐसी घटनाओं को करते हैं। ये घटना बेहद निंदनीय है। आज सुबह से जब से सूचना मिली है, मौके पर जो है हमारे पार्टी के सभी नेता, संगठन के सभी नेता जो है आपके साथ में हैं और इस घटना स्थल पर मौजूद हैं। हम लोग सुबह से इस घटना स्थल पर हैं और इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से जो है हम लोगों ने बातचीत करके प्रशासन ने ये बताया कि भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी भर से बात नहीं बनने वाली है। गिरफ्तारियां होती हैं, लोग छूट जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं रुकती हैं। यहाँ के लोगों को बताना है कि ये दूसरी बार ऐसी घटना है। आप जरा सोचिए कि इस देश में कानून व्यवस्था है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और ऐसी घटनाओं का हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि गिरफ्तारी हो, फांसी की सज़ा हो, परिवार को जो है आर्थिक सहायता मिले, ऐसी घटनाओं पर रोक हो। अगर रोक नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें अगर ऐसी घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं तो। तरीके से उत्तर प्रदेश या देश के अंदर जिस तरीके से लगातार अपराध चरम पर हैं और इस देश के दलित, आदिवासी, मुस्लिम के ऊपर लगातार अत्याचार, शोषण, इनकी हत्याएं की जा रही है, ये इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, इनके सरकार में कानून राज तो बिल्कुल है ही नहीं, एकदम बिल्कुल फेल हैं। या तो ये कह लीजिए कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदे जातियों के लिए ये काम कर रहे हैं और दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लगातार जो इनको अत्याचार और शोषण हो रहा है, इनकी हत्याएँ हो रही हैं, इन पर ये रोकने के लिए कोई ऐसा कोई शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश के जो सरकार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि गुंडे और माफिया इस देश को छोड़ दिए या प्रदेश को छोड़ दिए या बिल में घुस गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो नए तरीके से जो गुंडे बदमाश पैदा हुए हैं उनका लिंक भी सरकार के लोगों से है, वही लगातार समाज के अंदर वो लगातार का गया अपराध कारित कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज ये लोहनपुर में एक दलित की मारकर जिंदा जलाकर हत्या की गई है, ये अति निंदनीय है। इससे दलित समाज या ओबीसी समाज या क्या कहते हैं बहुजन समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि इस घटना को लेकर एक निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाया जाए, जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप देख लीजिए जहां भी देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां चंद्रशेखर भाई रोड से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जरूर इस ग्राम सभा में आएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज शाम को कुछ आरोपियों ने जलाकर जिंदा जला दिया। आज हमारे साथ नरेंद्र भाई हैं और प्रतीक देव वर्मन जी हैं, भीम आर्मी के नेता हैं, और हम आज इनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने एक गरीब बेटे को क्यों जलाया, आखिर क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक देव वर्मन है और जिला सचिव भीम आर्मी प्रयागराज। अच्छा, ये बताइए कि आज देवी शंकर की जो निर्गम हत्या की गई है, जिंदा जला दिया गया, क्या कहेंगे उस मामले पर आप? क्या कहना, क्या पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में कानून का राज नहीं है। और आज़ादी को जो है 76 साल हो गया, देश में 75 साल हो गया, संविधान लागू हुए, लेकिन संविधान लागू होने से पहले जो ज़िंदगी थी वही ज़िंदगी आज भी हमारी है। इस देश में जो है मेहनत मजदूरी हम लोग करते हैं, काम हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी जीवन की जो वैल्यू है, कीमत है, वो जानवर से भी बदतर है और हमें जलाया जा रहा है जिंदा, हमें मारा पीटा जाता है। ये कानून की जो है फेल्योर है, जो मुख्यमंत्री जी की जो है फेल्योर है, और कहीं ना कहीं ये घटना बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ये मांग करते हैं कि जो है उन लोगों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उन लोगों को ऐसी ऐसी
कड़ी सजा हो कि दोबारा ऐसी घटना यहाँ पर ना घटे। डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आखिर जो अपराधी होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, उनके घर पे बुलडोजर भी चलता है योगी जी का। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अभी हमारे यहाँ के जो डीजीपी साहब का उत्तर प्रदेश के एक जो है वीडियो आया है, आप देखिएगा यूट्यूब पर जो है, वो बहुत वायरल वीडियो है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो नामी माफिया थे, गुंडे थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक नए तरीके गुंडे यहाँ पनप रहे हैं जिनका लिंक लखनऊ और दिल्ली तक का है। यानी कि यह मानिए कि जो सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का संरक्षण जो है सत्ता का है, और ऐसे लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास नहीं है, बल्कि कुछ जात के लोगों का साथ, कुछ जात के लोगों का विकास है। सबका वोट तो लेते हैं, सबका साथ तो लेते हैं, लेकिन विकास अपनी जात के लोगों करते हैं, अपने समाज के लोगों करते हैं। एक दलित का वोट तो चाहिए। जब हमें वोट लेना होता है तो हम हिंदू होते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू हैं, 80 और 20 का नारा देते हैं। वही चुनाव जीतने के बाद जब किसी दलित की हत्या होती है, किसी दलित की बहन बेटी के साथ रेप और बलात्कार होता है, तो पेपर में दूसरे दिन छप के आता है कि दलित बेटी के साथ रेप और बलात्कार हुआ, दलित भाई के साथ जो है हत्या हुई। क्यों नहीं लिखते हो कि हिंदू भाई के साथ रेप और बलात्कार हुआ, हिंदू भाई के साथ हत्या हुई? आज इतने देश में इतने सारे संगठन हैं, आज लोगों के इतने सारे संगठन है मानने वाले उनके जो है, लेकिन कोई भी संगठन हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता है, कोई भी संगठन हमें जो है न्याय नहीं दिलाता है, हमारे लिए सड़कों पर नहीं उतरता है। लेकिन जो है ये लोग वोट लेने आते हैं हमारा, और ये नारा देंगे कि सबका साथ सबका विकास। ये इनका नारा जो है फेलर है, ये जो है झूठा नारा है। हमारे लोगों को छलने का काम करते हैं, हमारे लोगों को लूटने का काम करते हैं। वोट लेने के बाद ये लोग सत्ता में बैठने के बाद ऐसी घटनाओं को करते हैं। ये घटना बेहद निंदनीय है। आज सुबह से जब से सूचना मिली है, मौके पर जो है हमारे पार्टी के सभी नेता, संगठन के सभी नेता जो है आपके साथ में हैं और इस घटना स्थल पर मौजूद हैं। हम लोग सुबह से इस घटना स्थल पर हैं और इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से जो है हम लोगों ने बातचीत करके प्रशासन ने ये बताया कि भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी भर से बात नहीं बनने वाली है। गिरफ्तारियाँ होती हैं, लोग छूट जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं रुकती हैं। यहाँ के लोगों को बताना कि ये दूसरी बार ऐसी घटना है। आप जरा सोचिए कि इस देश में कानून व्यवस्था है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और ऐसी घटनाओं का हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि गिरफ्तारी हो, फांसी की सज़ा हो, परिवार को जो है आर्थिक सहायता मिले, ऐसी घटनाओं पर रोक हो। अगर रोक नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें अगर ऐसी घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं तो। जी। आइए नगेंद्र भाई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। नगेंद्र भाई, ये बताइए कि इस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से इस घटना की जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों को या उनके कार्यकर्ताओं को पता चला, वो तत्काल भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ ये इस गांव में उपस्थित हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या देश के अंदर जिस तरीके से लगातार अपराध चरम पर हैं और इस देश के दलित, आदिवासी, मुस्लिम के ऊपर लगातार अत्याचार, शोषण, इनकी हत्याएं की जा रही है, ये इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, इनके सरकार में कानून राज तो बिल्कुल है ही नहीं, एकदम बिल्कुल फेल हैं। या तो ये कह लीजिए कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदे जातियों के लिए ये काम कर रहे हैं, और दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लगातार जो इनको अत्याचार और शोषण हो रहा है, इनकी हत्याएँ हो रही हैं, इन पर ये रोकने के लिए कोई ऐसा कोई शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर एक चीज़ और देखा जा रहा है कि अभी जितने गुंडे थे, जितने माफिया थे, वो सब बिलों में छिप गए हैं। आखिर बुलडोजर भी चलता बहुत तेजी के साथ। नहीं, ये देखिए, जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के जो सरकार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि गुंडे और माफिया इस देश को छोड़ दिए या प्रदेश को छोड़ दिए या बिल में घुस गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो नए तरीके से जो गुंडे बदमाश पैदा हुए हैं उनका लिंक भी सरकार के लोगों से है, वही लगातार समाज के अंदर वो लगातार कहा गया अपराध कारित कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज ये लोहनपुर में एक दलित की मारकर जिंदा जलाकर हत्या की गई है, ये अति निंदनीय है। इससे दलित समाज या ओबीसी समाज या क्या कहते हैं बहुजन समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि इस घटना को लेकर एक निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाया जाए, जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और ये भी कह रहे हैं लोग, नेता ये कह रहे हैं कि अब चंद्रशेखर रावण यहाँ पे आएंगे तभी ये मामला क्लोज होगा। नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप देख लीजिए, जहाँ भी देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ चंद्रशेखर भाई रोड से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जरूर इस ग्राम सभा में आएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बोल दी है। अब चंद्रशेखर रावण जी यहाँ पे इस मौके पर, और लोग बता रहे हैं कि आएंगे 15 तारीख को। एक प्रदेश अध्यक्ष के नेता भी आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे नेता आ गए हैं भीम आर्मी के, और ये कह रहे हैं कि जब तक देवी शंकर को, अगर जितने अपराधी हैं वो अगर पकड़े नहीं जाते हैं, उनको फांसी नहीं होगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे और शासन तक हम लोग पहुँचेंगे। और योगी जी तक अगर होगा तो योगी जी तक ये लोग जाएंगे, संसद से लेकर विधानसभा तक ये लोग जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।